किसी गांव में एक बहुत ही पुराना कुआं था। उस कुएं में मंडूक नाम का मेढक और उसका परिवार रहता था। मंडूक बड़ा ही मूर्ख था, हमेशा कोई न कोई मूर्खता करता, जिसके कारण उसके परिजन हमेशा उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते रहते थे। मंडूक को यह देख देख कर बहुत ही गुस्सा आता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देख लेना, इन सारे लोगों को मैं एक दिन मरवा दूंगा। किसी न किसी तरह ये लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तब मेढकी कुछ देर सोचती रही और फिर उसने कहा, सुनो जी, ये चाहे जैसे भी हैं, हमारे अपने परिजन हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में तुम कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। लेकिन मेढक बदला लेने की ठान चुका था और फुदकते हुए कुएं से बाहर आ गया। उसने चारों तरफ देखा, तभी वहां कुएं के पास से कालिया नाम का सांप गुजरा, जो वहीं कुएं के पास बने बिल में रहता था। सांप को देखकर मेढक के मन में विचार आया, क्यों ना मैं सांप से मित्रता कर लूं। यह सांप मेरे सारे शत्रुओं को खा जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। यह सोचकर मेढक उछल कर पहुंच गया बिल के पास और उसने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर सांप चौंक गया। अरे, ये कौन है? ये कौन आवाज़ लगा रहा है? अंदर से कोई आवाज़ न सुनकर मेढक ने दोबारा आवाज़ लगाई। अरे, मैं हूँ मंडूक मेढक, यहीं पास कुएं में रहता हूँ। तब सांप बोला, यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें मरना है जो मेरे पास चलकर आए हो? उसकी आवाज़ सुनकर मेढक बोला, नहीं, मैं तुमसे मित्रता करने आया हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं अपने सारे शत्रुओं को मरवाना चाहता हूँ। शत्रु? कैसे शत्रु? सांप ने कहा। मेढक बोला, मेरे परिजन ही मेरे शत्रु हैं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें खा जाओ और मेरा बदला ले लो। सांप ने सोचा, अच्छा मौका है, चलो चलकर देखते हैं। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। फिर सांप बाहर बैठे मेढक के पास पहुँच गया। अब मेढक ने उससे कहा, मेरी एक शर्त है, ध्यान से सुनो। तुम मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, तभी मैं तुम्हें कुएं में ले जाऊँगा। सांप ने हाँ कर दिया। अब दोनों कुएं की ओर चल पड़े। कुएं के अंदर जाकर मेढक ने उसे रहने के लिए एक सुंदर सा बिल दिखा दिया और अपने परिजनों को दिखा दिया कि यही मेरे शत्रु हैं। सांप अब एक एक करके उन्हें खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने सारे मेढकों को चट कर लिया। अब उसके सारे परिजन मारे जा चुके थे। मेढक ने कहा कि अब मेरे मित्र ही बचे हुए हैं और मेरा परिवार बचा है। यह देखकर उसने सांप को कहा कि अब तुम्हारा काम समाप्त हो चुका है, तुम यहाँ से जाओ। सांप बोला, जाऊँ? कहाँ जाऊँ? अब तो मेरे जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, मैं तो अब यहीं रहूँगा। यहाँ मेरे रहने के लिए अच्छा बिल भी है और खाने की भी व्यवस्था है। ये उसकी बात सुनकर मेढक चौंका। सांप बोलता रहा कि मैं एक एक करके तुम्हारे सारे परिजनों को खाऊंगा अगर तुमने मेरे खाने का इंतजाम न किया। मेढक अपना समूह बनाकर रह गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब सांप धीरे धीरे करके उसके परिवार के लोगों को और उसके मित्रों को भी खा गया। मेढक देखता रह गया। वह अपनी करनी पर पछता रहा था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए बोली, सुनो जी, मैंने आपको समझाया था पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ से आप चले जाओ, वरना वह सांप आपको भी खाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद सांप ने मेढकी को भी खा लिया। अब केवल मेढक ही अकेला उस कुएं में रह गया था। तो सांप उसके पास आकर बोला, अब कोई नहीं बचा, अब तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। मेढक डर गया, बोला, अरे रुको रुको, यहीं पास के कुएं में और बहुत सारे मेढक रहते हैं, जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बुला कर ले आऊँगा, तुम उन्हें खा लेना। सांप को यह बात पसंद आई। उसने मेढक को जाने दिया।
मेढक उछलते हुए कुएं से बाहर आ गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जाकर कहीं दूर छिप गया वो। दिन बीतते गए, रात आती गई। जब कई दिन बीत गए और वह वापस ना आया, तब सांप ने एक छिपकली से कहा, अरे भाई, मेरा मित्र मेढक कहाँ चला गया है, तुम पता लगाओगे क्या? छिपकली मेढक को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां मेढक था। उसने कहा, तुम्हारा मित्र सांप तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम कहाँ चले गए हो? वह तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तब मेढक बोला, एक बार मैं अपने शत्रु पर भरोसा करके पछता रहा हूँ, दोबारा यह गलती नहीं करूँगा। मैं अपने सारे परिवार को खो चुका हूँ, सिर्फ अपनी मूर्खता के कारण। मैंने शत्रु पर भरोसा किया, जिस पर कभी भरोसा नहीं करना।